क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने पूर्वजों को क्यों याद करते हैं? क्यों हर साल 16 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें पितृपक्ष कहा जाता है? और क्यों इन दिनों में नए काम नहीं किए जाते, लेकिन श्राद्ध और तर्पण दान करना ज़रूरी होता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष का रहस्य, इसका इतिहास और इसका महत्व सब कुछ बताएंगे। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आप पितृपक्ष को एक नए नज़रिए से देखेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पितृपक्ष क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से लेके अश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। ये लगभग 15-16 दिन होते हैं, जिन्हें श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान हमारे पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं। वे अपने परिवार से उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल, अन्न और तर्पण अर्पित किया जाए, और यही कारण है कि हम इन दिनों श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराते हैं। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी के बारे में। यह कथा महाभारत काल की है। कर्ण, जो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध थे, धरती पर रहते हुए उन्होंने गरीबों को खूब दान दिया। सोना, चांदी, गहने, यहाँ तक कि अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। लेकिन एक गलती रह गई, उन्होंने कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें स्वर्ण और रत्नों से बने बर्तन तो मिले, लेकिन खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। तो कर्ण ने यमराज से हैरानी से पूछा, मैंने जीवन भर दान किया, फिर भी मुझे अन्न क्यों नहीं मिला? तब यमराज ने कहा, क्योंकि तुमने अपने पूर्वजों के लिए कभी श्राद्ध नहीं किया। तुमने दूसरों को तो दिया, लेकिन जिनकी वजह से तुम अस्तित्व में आए, उनका कर्तव्य नहीं निभाया। यह सुनकर कर्ण ने प्रार्थना की और उन्हें 16 दिन के लिए धरती पर वापस भेजा गया, ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें। और तभी से पितृपक्ष का महत्व शुरू हो गया। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में जो भी तर्पण, दान या श्राद्ध किया जाता है, वह सीधा पितरों तक पहुंचता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरे पक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाए, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना अनिवार्य माना गया है। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को धन्यवाद करने का तरीका है, क्योंकि कहा गया है, पितरो देवो भव, यानी जैसे देवता पूजनीय है, वैसे ही पितृ भी पूजनीय है। अब एक जरूरी सवाल, इन दिनों नए काम क्यों नहीं किए जाते? तो इसका कारण है, पितृपक्ष पूरी तरह पूर्वजों की स्मृति और श्रद्धा को समर्पित है। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय या अन्य शुभ कार्य इस अवधि में वर्जित माने जाते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में हम अपने पूर्वजों को अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी और पूरे वंश की वजह से है। उनकी मेहनत, उनके संस्कार और उनके बलिदान की वजह से हम आज यहाँ हैं। तो क्या उन्हें इस साल में सिर्फ 16 दिन याद करना भी भारी है? असल में पितृपक्ष हमें कृतज्ञता सिखाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक भावनात्मक रिश्ता है। यह वो समय है जब हम रुककर अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं, और मानते हैं कि वे आज भी हमारे साथ हैं। याद रखिए, पूर्वजों को सम्मान देना सिर्फ उनका हक नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई अपने पितरों का सम्मान कर सके। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा।